हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा चैनल जाबड़े भील में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक पौधा जो कि बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक पौधों में आता है और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि मैंने अभी तक जो है आयुर्वेद में इसके बराबर जातियों प्रजातियों की संख्या नहीं देखी। साथियों, इस पौधे की जाति और प्रजातियों के एतबार से ये तकरीबन जो है 200 से ऊपर जाति प्रजातियों में पाए जाने वाला पौधा है। साथियों, ये देख लीजिए आप, ये इसका फूल है। ये अगर ये दिखाऊं तो ये क्योंकि इसमें कांटे बेइंतहा होते हैं। साथियों, जब भी कभी यदि अगर आप इसको इस्तेमाल करें आयुर्वेद के उपयोग के लिए तो कांटों का अवश्य ध्यान रखें। हमारा साथियों मेन मकसद यही होता बस इस वीडियो के ज़रिए कि हम आपको उन महर्षियों के द्वारा जिनको कि आयुर्वेद में शामिल किया गया, जिन जड़ी बूटियों को, उन जड़ी बूटियों के नामों से, उनके गुण अवगुणों से यानी गुण दोषों से, और उनके आयुर्वेद में क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में, मर्ज़ में वो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं मनुष्य जगत में, मनुष्य जीवन को, उसके। और दूसरी बात यह है उसका उपयोग करने का तरीका। मात्र यही हमारा श्रेय रहता है साथियों, ये वीडियो बनाने का, ताकि आप इन जड़ी बूटियों की पहचान करके, इनके गुण दोषों की पहचान करके, और अपने छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का आप घर पे रहकर ही इन जड़ी बूटियों से मुकम्मल तौर पर इलाज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये तो मैंने आपको इसके ये बताई। अब मैं आपको इसके नामों से अवगत कराना चाहूँगा। साथियों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये सर्वतः भारत के अंदर किसी भी भूमि के ऊपर उग जाता है। इसको उगने में कोई नहीं, हर तरह की भूमि में ये ग्रोथ ले लेता है। जैसे भी भूमि हो, चाहे जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जगह हो, या फिर आपकी जो है कमज़ोर से कमज़ोर भूमि हो, या आपकी पथरीली पत्थरों वाली भूमि हो, उसके अंदर भी जो है ये पनप जाता है, जो है अपने आप को ग्रोथ ले लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूखे प्रदेशों में भी पैदा हो जाया करता है, क्योंकि इसकी एक तासीर ख़ास ये है कि बारिश के अंदर ये अपने आप इतना पानी कैचअप कर लेता है कि साल भर इसको पानी ना भी मिले तो इसे ज़रूरत पानी की नहीं रहती है। ये जो इसके कांड हैं, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये हाथ लगा के, ये कांड जो हैं इसके, ये कांटे हैं बहुत ज़्यादा। ये इनमें इतना पानी एकत्रित कर लेता है, इतना पानी एकत्रित कर लेता है कि इसको साल भर जो है पानी की आवश्यकता ही नहीं रहती है, अगर यदि पानी नहीं भी मिले तो चलिए साथियों, ये तो अब इसकी तफसील हो गई। अब मैं आपको इसके नामों से अवगत करा दूं कि ये कैक्टस का पौधा है। कैक्टस भी कहते हैं, स्पाइनलेस भी कहते हैं, और नागफनी तुअर भी कहते हैं, और थुअर भी कहते हैं। नागफनी भी कहते हैं और थुअर का पौधा भी कहते हैं साथियों इसको। और ये इसमें इस प्रकार के जो है ये फल लगते हैं। ये फलों के अंदर ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, खट्टे मीठे। और जैसे कि मैंने पूर्व में ही आपको इसके पुष्प बताए थे, पुष्प भी बड़े बेहतरीन और बहुत ही अच्छे किस्म के होते हैं। और ये जो है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये पुष्प हैं इसके, ये पुष्प है इसका, ये देख लीजिए। ये इस तरीके के इसमें पुष्प निकलते हैं। लेकिन आप जब भी इसको तोड़ें तो किसी भी इस्तेमाल के लिए, तो इसके अंदर रुएं बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये रुएं लगने के उपरांत
खुजली पैदा करते हैं अपने आप हाथों के अंदर। तो इसके लिए आप सावधानी रखें और सावधानी से ही इसको तोड़ें। तो साथियों, मैंने जैसे कि कैक्टस, थुअर, स्पाइनलेस और नागफनी इसका जो नाम बताया, अब ये इन नामों से तो ये जाना जाता है ये पौधा, और इसकी 200 से भी ऊपर जातियों प्रजातियों में पाया जाता है। ये 200 से भी ऊपर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जातियों में, बड़े से बड़े मतलब जो है पौधों में भी ये पाया जाता है। छोटे पौधों को लोग अपने बाग बगीचे और घर आंगन की साज सज्जा के लिए गमलों के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। गमलों के रूप में मतलब जो है खूबसूरती के लिए ये लगाते हैं घर आंगन में, और बागड़ के लिए और अपने बाग बगीचे की हिफाजत के लिए, उसके लिए भी लोग मतलब जो है अपने उसमें बाग बगीचों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई पशु वगैरह वहाँ नहीं आए, इसलिए भी मतलब जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जब भी कभी इस्तेमाल किया जाए तो ये कांटों का ज़रूर, कांटे बहुत 1-1, 1.5, 2-2 इंची के लंबे होते हैं और कांटे इसके बहुत सख्त होते हैं, और ये फल के अंदर रुआं होता है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद टेपिटे टाइप दिख रही हैं, ये इसके अंदर मतलब जो है ये रुआं है, और रुआं ऐसा चिपक जाता है हाथों के अंदर जो कि खुजली करता है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें जब भी कभी इसका इस्तेमाल करें तो। और साथियों, ये जो है, अब इसके औषधीय गुणों की बात अगर यदि करूं तो ये कैंसर रोधक है। कैंसर के न्यूट्रल्सों को, कैंसर के कीटाणुओं को, जीवाणुओं को ये मतलब जो है मारता है। और जो है जिन किसी भाइयों को मोटापे से जो परेशान हैं, वो अपना मोटापा अगर किसी चीज़ से दुरुस्त कम नहीं हो रहा है मोटापा, तो वो इससे अपना मोटापा दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एक पाचन तंत्र के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। लोगों को जिनका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है या स्वस्थ व्यक्ति भी अगर यदि इसको इस्तेमाल करता है तो वह पाचन तंत्र इसके लिए बहुत ही फ़ायदेकारक सिद्ध हुआ है ये पौधा। और दूसरी बात जो है, ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। बीपी को मतलब जो है बढ़ने नहीं देता और सामान्य स्थिति में बनाए रखता है मनुष्य के शरीर में। तीसरी चौथी बात जो है, ये शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करके, शुगर की स्थिति को भी, शुगर पेशेंट जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर के लेवल को भी यह बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब जो है लेवल में रखता है। दूसरी बात ये है, अगली बात इसकी ये है कि किसी भी प्रकार का दर्द हो, चोट हो, मोच हो या साइटिका जैसी महामारी बीमारी हो, इन सारी बीमारी और आर्थराइज्ड। दूसरी बात ये है कि बाय, गठिया बाय, किसी भी प्रकार की बाय को ये ठीक करने में बहुत ही सफल और कारगर सिद्ध हुआ है साथियों। इन महामारी, इन बीमारियों को, इन बड़ी बड़ी बीमारियों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये ठीक करता है। और इसके अलावा अगर यदि किसी को मतलब जो है पाचन तंत्र का तो जैसे कि मैंने बता ही दिया, और हड्डियों में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये कैल्शियम से भरपूर पौधा है। कैल्शियम, फास्फोरस इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है साथियों। तो ये हड्डियों को भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता दूं साथियों, इसके 4-5 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। आप इसका स्वरस यानी इस नाग पत्ते का, ये जो देख रहा है, इसको काट के और इसके ये कांटे साफ़ करके आप इसका रस निकाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको सुखा करके और इसके पाउडर बना के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कभी अगर यदि आप इसका इस्तेमाल करें तो इस तरीके से इनके ये कांटों को ये काट देना चाहिए। ये अब मेरे पास तो साधन है, तो आप भी किसी भी चीज़ से इस प्रकार से इसको ये काट देंगे तो क्या होगा कि मतलब जो है ये कांटे आपको लगेंगे नहीं, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
और दूसरी बात ये है कि एक तो रस के रूप में और एक इसको मतलब जो है आप इसको पाउडर के रूप में इसको सुखा के छोटे छोटे टुकड़े करके और पाउडर के सुखा लें और पाउडर बना लें उसके रूप में भी, और एक काढ़े के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता। और एक इसको मतलब जो है आप चाहें तो इसका मतलब जो है सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बना के खाई जाती है, जिसको अस्थमा वगैरह या फिर किसी को सांस वाँस की बीमारी है उन लोगों को मतलब जो है इसको उसमें भी मतलब जो है काम में ली जाती है। इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, क्योंकि इसमें दूध नहीं निकलता, इसमें रेब निकलता है। जिस तरीके की भिंडी के अंदर मतलब रेब होता है उस तरीके का मतलब इसमें राल टाइप चलता है मतलब। तो इस तरीके से इसको साफ़ करके आप मतलब जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको आपके शरीर को कांटे नहीं लगेंगे और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो साथियों, और पाँचवा, इसको अगर यदि आपको दर्द है किसी भी जगह या सूजन है तो इसका ये एक पत्ता यहाँ से लीजिए, ये यहाँ से काट लीजिएगा आप इसको, ये ज्वाइंट पे से तो यहाँ से यहाँ तक, और इसके ये कांटे साफ, जैसे कि ये मैंने आपके सामने अभी ये कांटे सारे साफ़ कर दिए। ये इस प्रकार से आप सारे कांटों को साफ़ करके और इसको ये खड़ा छील लीजिएगा, फाड़ लीजिएगा। 2 फाड़ हो जाएंगी इसकी। 2 फाड़ करने के बाद में इस पर थोड़ा सा मतलब जो है आपका हल्दी पाउडर डाल के और अंगारों के ऊपर इसको गर्म करके, और जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ दर्द है या सूजन है या कोई चोट मोच है उस जगह पे आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर देंगे तो ये आपकी चोट मोच को भी दुरुस्त कर देगा और सूजन भी ख़त्म कर देगा और तमाम तरह का दर्द भी ख़त्म कर देगा। तो साथियों, मैंने ये आपको वीडियो बताया। अगर आपने इस वीडियो को जाना और इसे समझा और इसके फ़ायदे आपको समझ में आए तो साथियों, मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो हमारा आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसी के साथ साथियों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।